कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पेपर सामाजिक विज्ञान VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज इतिहास का, आपदा प्रबंधन का और नागरिक का बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और शास्त्र का भी है। इसमें बताएंगे भूगोल का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो संसाधनों को जो है 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो सबसे कीमती संसाधन है खनिज। आंसर हो जाएगा सी नंबर। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? तो 4। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा तो पुनः पूर्ति योग्य है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। तट रेखा से कितने किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? आर्थिक क्षेत्र कहलाता है तो 200 किलोमीटर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग्य, सी नंबर। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा तो पवन ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है? तो नदी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। इनमें किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? तो सीमित है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोयला। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। बी नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा पाई जाती है तो इनमें से सभी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में पाया जाता है, बी नंबर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, बी नंबर। मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार क्या है? सबसे अधिक विस्तार है डी नंबर, यानी पूर्वोत्तर राज्य में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तरांचल में। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी यानी मृदा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, डी नंबर। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 और 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? कितने भाग पर वन क्षेत्र थे? तो 22.57%, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 43% भाग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण है इनमें से सभी। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोग है? काली मिट्टी तो काली मिट्टी जो है आपका उपयोग है कपास के लिए। आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का। इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? कितना योगदान है? तो 13.7%। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? कितनी परतें होती है? तो 3। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। आंसर हो जाएगा सी नंबर।
धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? तो तालाब आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा घाटी को आंसर हो जाएगा ए नंबर। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%, डी नंबर आंसर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो संकेंद्रण बढ़ा है आपका आर्सेनिक का, सी नंबर। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है चक्रीय संसाधन है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो आंसर हो जाएगा आपका 71% बी नंबर।